जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवम मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 39वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे, और जो लोग नहीं कर रहे होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। क्वेश्चन दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से असंगत को आपको ज्ञात करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जिस तरह आपका दिया है, ए ऑप्शन आपका 47 दिया है, बी ऑप्शन आपका 62 दिया है। आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन आपका ऐसा है, 3 ऑप्शन आपका समान है और आपका एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि भिन्न है, ठीक है। तो आपका कैसे आपका समान बनेगा, उसके बाद आपको ज्ञात करना है कौन आपका भिन्न रहेगा। तो बताइए आपका क्या हो सकता है। और आज थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में अलग आवाज़ सुनाई दे सकती है, ठीक है। उसके लिए मैं आपसे पहले से माफ़ी चाहता हूँ। बल्कि डेली आपके क्लास में बिल्कुल भी बैकग्राउंड में अलग आवाज़ नहीं रहता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी क्लास चल सकती है। आज आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, इसके लिए मैं आपसे पहले से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। जैसे देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया आपका, 47 दिया है, 62 दिया है, 34 दिया है, 83 दिया है। 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो भिन्न है। वही आपको भिन्न वाला ऑप्शन ज्ञात करना है। देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे जितने सारे आपके संख्या दिया गया है, जितने सारी संख्या आपके दिया गया है, सभी क्या है, स्क्वायर के पास है। मतलब ये देखेंगे आपके 7 के स्क्वायर के पास है, 7 7 49 47 है, 7 के स्क्वायर के पास ही है। ये देखेंगे 8 का स्क्वायर के पास है, ये देखेंगे आपके 6 के स्क्वायर के पास है, ये देखेंगे आपके 9 के स्क्वायर के पास है कि नहीं। तो उसी प्रकार आप देखिए कैसे हो रहा है आपका। ये देखेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 माइनस का 2 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। वही चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग, वही चीज़ इसमें देखेंगे 62 क्या है आपका, 8 का स्क्वायर करिए, 8 8 64 माइनस का 2 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। वही चीज़ इसमें देखेंगे 34 है, 6 का स्क्वायर करिए, माइनस का 2 करिए, क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे चौथे वाले ऑप्शन में किसके स्क्वायर के पास है, 9 के स्क्वायर के पास है, तो 9 का स्क्वायर करिए, 9 9 81, 9 9 81 करने के बाद 81 आपका 83 कैसे होगा, जब 81 में आप लोग 2 प्लस करेंगे तब होगा आपका 83। तब आपको दिख रहा है कि नहीं कि कौन सा इसमें भिन्न हो रहा है। देखेंगे यहाँ भी स्क्वायर करने के बाद माइनस का 2 किया गया, यहाँ भी स्क्वायर करने के बाद माइनस का 2 किया गया, यहाँ भी स्क्वायर करने के बाद माइनस का 2 किया गया। लेकिन सिर्फ डी वाला आपका ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्क्वायर करने के बाद 2 क्या किया गया, प्लस किया गया, बल्कि सभी में क्या किया गया था आपका, माइनस का किया गया था। तो कौन सा आपका भिन्न ऑप्शन हो जाएगा, जो डी वाला आपका ऑप्शन है यही आपका भिन्न हो जाएगा, डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जिनको समझ में आया होगा आराम से लगा लिए होंगे, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाता है। और टेलीग्राम पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो आपका GK GS के वहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पीछे का पूरा रिवीजन होता रहेगा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग कमेंट में जहाँ भी आपको ना समझ में आए कमेंट में आप लोग जरूर पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन को जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और सभी लोग जानते हैं डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आप सभी लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, सभी लोग प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का। और ये डेली आपका क्लास कितने बजे चलता है, सुबह 11 बजे। तो प्रयास करिए आप लोग डेली क्लास लेने का, ठीक है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में
सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही है, क्योंकि रीजनिंग से आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के आपके लगभग 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम आप लोग अगर 50 प्लस स्कोर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो 45 से 47 क्वेश्चन लगभग सभी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग प्रयास करेंगे लगाने का। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाइए, क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया आपका 62, जिस तरह आपका 62 किससे रिलेटेड है, 145 से रिलेटेड है। 62 जो आपका किससे रिलेटेड है, 145 से रिलेटेड है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है जिस प्रकार ये दोनों रिलेट कर रहा है, जिस प्रकार आपका ये दोनों रिलेट कर रहा है 62 और 145, उसी तरह आपका चारों ऑप्शन A B C D में कौन सा ऑप्शन है कि इस तरीके से आपका रिलेट करेगा। जिस तरह आपका 62 145 से रिलेट कर रहा है, उसी तरह चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है कि बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है। तो आप लोग पहले ये देखेंगे कि आपका 62 145 से कैसे रिलेटेड हो सकता है कि नहीं। तो उसके बाद आप लोग ऑप्शन में जाके देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसी तरीके से रिलेटेड कर रहा है। तो पहले ये देखिए आप लोग कि 62 आपका 145 से कैसे रिलेट होगा। सभी लोग ट्राई करिए, 62 आपका 145 से कैसे रिलेट होगा, ट्राई करेंगे। 62 अगर देखें किसी के स्क्वायर के पास है, किसके स्क्वायर के पास है, 8 के स्क्वायर के पास है। किसके स्क्वायर के पास, 8 के स्क्वायर के पास है। 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 8 × 64 होता है। अगर यही 64 में क्या कर दें हम, 2 माइनस कर दें, 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 62 हो जाएगा। और 62 यही आपका दिया गया है। अब वही चीज़ देखें, अब ये तो आपका 8 का स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, और ये भी देखेंगे आप लोग, ये भी आपके किसी के स्क्वायर के पास ही है। किसके स्क्वायर के पास है आपका, 12 के स्क्वायर के पास। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 144 होता है। 144 में आप लोग 1 प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, 145 हो जाएगा। तो ये देखिए 12 का स्क्वायर प्लस का, सॉरी यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका, 145 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 64 145 से किस तरह रिलेट किया, क्या किए, 8 से क्या हुआ है, 12 हुआ है। इतना देखिए आप लोग, 8 से क्या हुआ है, 12 हुआ है, मतलब प्लस का 4 करके उसके बाद उसी का स्क्वायर कर दिया गया। क्या किया गया, ध्यान से देखिए, 8 में हमने प्लस का 4 किया, कितना हो गया, 12 हो गया। इसके बाद इसका स्क्वायर करके प्लस का 1 कर दिया गया। तो और सभी चारों ऑप्शन में आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो इसी तरीके से रिलेट करेगा। सभी लोग देखिए, जैसे हम लोग ए ऑप्शन उठा लेते हैं, ए ऑप्शन आपका क्या दिया, 79 168 दिया है। क्या दिया आपका, 79 168 से रिलेट कर रहा है, ये दिया है। देखिए 79 168 से रिलेट दिया है। 79 किसके स्क्वायर के पास है आपका, 9 के स्क्वायर के पास। 9 का स्क्वायर माइनस का 2, 9 का स्क्वायर माइनस का 2। ये देखिए यहाँ तो आपका इसी तरीके से है, जिस तरह 8 का स्क्वायर माइनस का 2 दिया है, यहाँ पे आपका 9 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो आपका हुआ। उसके बाद क्या किया गया, जिससे रिलेटेड किया गया था इसमें 4 प्लस करके रिलेट किया गया। तो इसमें भी आप लोग 4 प्लस करिए, 9 में 4 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 में माइनस का 1 करेंगे तब आपका 168 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 168 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये कैसे रिलेट हुआ था, इसमें आपका प्लस का 1 हुआ है। क्या हुआ है, इसमें आपका प्लस का 1 होके तब आपका 145 आया था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 170 होता, तब यहाँ पे आपका प्लस का 1 हो जाता। जिस तरीके से ये रिलेट कर रहा था ये भी उसी तरीके से रिलेटेड हो जाता, तो ए वाला आपका आंसर हो जाता। लेकिन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, तो ये आपका अलग तरीके से रिलेट हो रहा है, तो ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बी पे आते हैं हम लोग। अब बी वाला ऑप्शन देखिए आप लोग, बी वाला देखिए क्या कह रहा है आपका। बी वाला देखेंगे, बी वाला आपका दिया है 119 226 से रिलेटेड है। बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, बी वाला 119 को 226 से रिलेट बता रहा है, 226 से रिलेट कर रहा है। तो 119 देखेंगे किसके स्क्वायर के पास है, 119 आपके 11 के स्क्वायर के पास है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो देखिए ये किसके स्क्वायर के पास है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 119 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो देखिए क्या किया गया, फिर प्लस का 4 करके उसी के स्क्वायर करके प्लस का 1 किया गया। तो 11 में क्या करिए, प्लस का 4 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका
15 हो जाएगा। 11 में 4 प्लस करेंगे 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करिए आप लोग, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, और 225 में प्लस 1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 226 हो जाएगा। तो ये देखिए हमने जो पहला वाला ऑप्शन ट्राई किया था वहाँ पे यहाँ क्या था माइनस था, इसीलिए वो रिलेट नहीं किया। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे भी आपका प्लस है, बिल्कुल उसी तरीके से रिलेट कर रहा है। यहाँ भी 11 का स्क्वायर में 2 माइनस किया गया, यहाँ भी आपके 8 के स्क्वायर में 2 माइनस किया गया। उसके बाद 4 प्लस करके स्क्वायर किया गया, यहाँ भी 4 आपका प्लस करेंगे, 11 में 4 प्लस करेंगे तभी आपका 15 होगा, तो 15 का स्क्वायर प्लस का 1 किया गया। तो बी वाला आपका ऑप्शन है जो उसी तरीके से रिलेटेड हो रहा है, तो यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखेंगे आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से रिलेट कर रहा है, तो यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को क्वेश्चन? तो एक फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। ऐसा ही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आगे आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि ये क्लास आपके लिए सही है कि नहीं है, तो आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। और आप यूपी पुलिस के रीजनिंग के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इसी क्लास से वो क्वेश्चन मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। आप लोग देखेंगे आपको बहुत ही आसान होने लगेगा, सारे क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो नोट करिए फटाफट ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए और ये क्लास आप लोग एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी सभी के आपको ढेर सारे वहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। जीके, जीएस आपका पीछे वाले का पूरा रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो जब आप किस क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट हो गया आप लोगों का, बताएंगे तो अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रयास करिए लगाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसका। और आज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में अलग आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसके लिए मैं आपसे पहले से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि फ़ैन चल रहा है तो आवाज़ थोड़ा सा आपको हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए, दिया आपका उस विकल्प का चयन करिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। उस विकल्प का चयन करें जो संख्याएं जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। जिस तरह आपका 3, 6 30 रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, 3, 6 30 जिस तरह आपका एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, उसी तरह चारों ऑप्शन में देखेंगे, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है कि बिल्कुल इसी तरीके से कौन सा आपका ऑप्शन ऐसा है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये किस तरह आपस में संबंधित हो रहा है, तो उसी प्रकार हम चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो इसी प्रकार संबंधित होगा। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, पहले हम ये वाला देख लें कि ये कैसे संबंधित हो रहा है। क्या क्या दिया आपका 3, 6 30। एक बार आप लोग अपने से भी प्रयास करिए, एक बार सभी लोग अपने से प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए अपने से आप लोग ज़रूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको कोई कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला है। यहाँ मैं आपको कितनी बार भी बता दूँ, बस आप ऐसे देखेंगे 10 सेकेंड, 10 मिनट, 20 मिनट बाद आप भूल जाएंगे
क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ठीक है, अपने से प्रयास करिए लगाने का। नोट्स बनाएंगे तो आप लोग खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद होता जाएगा। आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन तो आपका संख्या जो होता है वो अलग अलग आता है आपका, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही चीज़ें लगता है। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे कि हाँ ये इस प्रकार आपका हो सकता है, तो आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका कैसे रिलेटेड होगा, 3 6 30 आपका कैसे रिलेटेड होगा, ध्यान से देखेंगे तो अगर मान लीजिए क्या किया गया, मान लीजिए इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं हम, मान लीजिए क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और देखेंगे 6 से क्या हो रहा है, ये 30 हो रहा है, क्या हो रहा है 30 हो रहा है, तो यहाँ कितने से गुणा हो रहा है 5 से गुणा हो रहा है। यहाँ पे आपका 3 दूना 6 2 से गुणा हुआ, यहाँ पे 6 5 30, यहाँ पे 5 से गुणा हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब आखिर में ये आपको पता होना चाहिए कि 2 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आया, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि 3 दूना 6 तो हो गया और 6 पंचे 30 हो गया, लेकिन ये 2 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आया, ये चीज़ें आपको देखना है। 3 में आप लोग 1 माइनस करेंगे, 3 में आप लोग 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यही 2 से गुणा कर दिया गया। वही चीज़ें इसमें देखेंगे, आप लोग क्या दिया 6 दिया, 6 में 1 माइनस करिए क्या हो जाएगा 5, ये देखेंगे 5 से गुणा कर दिया गया है कि नहीं। तो उसी प्रकार आप चारों ऑप्शन में ट्राई करिए, कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो इसी प्रकार संबंधित हो रहा है, कौन सा आपका ऑप्शन ऐसा है जो इसी प्रकार संबंधित हो रहा है। तो ए वाले ऑप्शन पे आते हैं हम सभी लोग। ए वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन दिया 4 12 132, क्या दिया आपका 4 12 132। वैसे ये सारी कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ इस प्रकार, इसीलिए आपको बार बार लिख के बता रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझा के कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप जब क्वेश्चन लगाने जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 3 से 40 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, जब आपको पता रहेगा तब, जब आप लोग आसानी से करने लगेंगे तब। यहाँ पे आपको मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, तब आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये देखेंगे क्या किए हैं हम, इसमें 1 माइनस करके गुणा किए हैं, तो इसमें भी 1 माइनस करके गुणा करेंगे। 4 में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 4 तिहाई 12 हो गया, ये बिल्कुल आपका सही है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करेंगे 12 में 1 माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे 3 में 1 माइनस करके 2 से गुणा हुआ है, 6 में 1 माइनस करके 5 से गुणा हुआ है, तो इसी में भी आपको देखना है 12 में क्या करिए 1 माइनस करके 11 से गुणा करिए। 12 में 11 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो ए वाला भी आपका ऑप्शन बिल्कुल उसी तरीके से रिलेट हो रहा है, तो ए वाला ही ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बल्कि जो आपका BCD ऑप्शन दिया है, BCD ऑप्शन आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, इस तरीके से आपका नहीं होगा। जो लोग ट्राई करना चाहते हैं आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपका बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन माइनस में दे दिया है, तो माइनस तो होगा नहीं, ठीक है। सी वाले ऑप्शन पे आते हैं, दिया है 5 20 420, क्या दिया 5 20 420। 5 में आप 1 माइनस किए 4 हुआ, 4 में 5 से गुणा किए, मान लीजिए 500 का 20 तो हो गया। फिर 20 में आप लोग 1 माइनस करेंगे 19 होगा, और 20 में जब आप लोग 19 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। दिया क्या है बी वाले सी वाले ऑप्शन में 420 दिया है, तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। डी वाला भी आप लोग ऑप्शन ट्राई करेंगे तो आपका डी वाला भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जो ए वाला ऑप्शन दिया है, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी बस करा दिया जाए क्वेश्चन, यहाँ तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आपको जल्दी जल्दी करा दिया जाएगा, यहाँ जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन वह चीज़ें आपके दिमाग में फिट नहीं होगा, वह चीज़ें आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे अच्छे समझाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, और कोई भी जानकारी अपने एग्जाम से रिलेटेड आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए फटाफट ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, 10 सेकेंड में नोट करेंगे। और देखिए जैसे ही अब आपको रूल पता चल गया कि हाँ इसमें गुणे 2 गुणे 5 करके 1 1 माइनस करके गुणा किया गया है, तो अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद अपने से करिए। ये क्वेश्चन अपने से करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40 से 50 सेकंड में ये क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग टाइम का टेंशन मत लीजिए कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, आपको समझाया जा रहा है एक एक पॉइंट, तब आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। नोट करेंगे ये क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए आपको। नोट करिए, नोट करेंगे फटाफट। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए,
अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइए। ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बहुत बार बताया हूँ, प्रयास करिए अपने से लगाने का। दिया क्या देखिए, दिया है आपका दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, श्रृंखला क्या दिया है, 2 4 10 32, 2 4 10 32, 2 4 10 32। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद आपको 652। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करेंगे। और सीरीज का क्वेश्चन हमने बार बार बताया है आपको, जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आया तो क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए। ठीक है, मतलब जो सभी संख्याएं आपका दिया गया है, सभी संख्याओं का गैप निकालिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम पहले डायरेक्ट देखते हैं कि आखिर इसमें गुणा, जोड़, घटाना, भाग क्या किया गया, पहले हम डायरेक्ट देखेंगे। जब डायरेक्ट ना देख के समझ में आए तो क्वेश्चन का जो आपका संख्या दिया गया उसी संख्या का गैप निकालेंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये चीज़ देखेंगे आप, क्या क्या दिया है, 2 4 10 32, क्वेश्चन मार्क 652। ध्यान से देखेंगे, अगर मान लीजिए हम 2 इसमें जोड़ दे रहे हैं तो आपका 4 हो जाएगा, लेकिन फिर इसमें हम 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, तो लेकिन दिया क्या है, 10 दिया है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपका नहीं होगा। क्या करिए, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 8 में आप लोग 2 जोड़ेंगे तब 10 होगा। उसी प्रकार 10 में आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, 30 में आप 2 जोड़ेंगे 32 होगा। क्या इस प्रकार से आपका बन सकता है? क्या करिए आप लोग, क्या करिए, सबसे पहले आप 1 से गुणा करिए, 2 का नम 2 प्लस का 2, प्लस का 2 कर दीजिए। ये देखिए, 2 में आप 1 से गुणा करिए, 2 का नम 2 प्लस का 2 करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 से 10 आपका कैसे बनेगा, 4 से 10 आपका कैसे बनेगा, क्या करिए, पहले यहाँ 1 से गुणा किया गया तो आगे आप लोग 2 से गुणा करिए। किससे गुणा करिए, 2 से। 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 में क्या करिए, प्लस का 2 जोड़ दीजिए, 8 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो गया आपका, 10 हो गया। यहाँ पे 10 दिया भी गया। फिर देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आगे कितने से मल्टीप्लाई होगा, आगे आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से आप लोग मल्टीप्लाई करिए। यहाँ भी 2 जोड़ा गया है, यहाँ भी 2 जोड़ा गया है, तो आगे कितना जोड़ा जाएगा, आगे भी आपका 2 जोड़ा जाएगा। क्या हो जा रहा है, 10 तिया 30 और 30 2 32 हो जा रहा है। क्या आपको सीरीज समझ में आ गया क्या किया जा रहा है? यहाँ पे 1 से गुणा करके 2 जोड़ा गया, यहाँ पे आपको 2 से गुणा करके 2 जोड़ा गया, यहाँ पे आपका 3 से गुणा करके 2 जोड़ा गया। तो आगे जो आपका आएगा, यहाँ पे देखिए 3 से गुणा हुआ है, तो आगे जो भी आपका आएगा किससे गुणा आएगा, 4 से गुणा आएगा। 4 से गुणा आएगा, कितना जुड़ेगा, यहाँ भी 2 जुड़ा है, यहाँ भी 2 जुड़ा है, यहाँ भी 2 जुड़ा है, तो आगे जो आएगा वहाँ उसमें भी आपका 2 ही जुड़ेगा। और ये मल्टीप्लाई किससे हुआ है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, 10 में 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ में 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे आपका 32 से मल्टीप्लाई होगा। तो 32 में आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 128 प्लस का 2 130 हो जाएगा। 130 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको जांचना भी चाहते हैं तो इसको जांच सकते हैं, क्योंकि आगे आपका संख्या दिया गया है। तो आगे वाला हम एक बार ध्यान दे देते हैं, एक बार हम जांच लेते हैं कि ये आंसर आपका सही है कि नहीं है कि नहीं है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम जांच भी लेते हैं, क्या किया गया है, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो आगे कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 2 जुड़ा है, 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 तो यहाँ भी कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ा रहेगा। तो आया कितना है, 130 आया है। 130 आया, 130 में आप लोग 5 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 0, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 का नंबर 5 1 6, कितना हो गया 650। 650 में आप 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 652 हो जाएगा। और 652 ही आपका यहाँ पे दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका 130 यही राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग कमेंट करके बताइए। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 130, यही बी वाला 130 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? सीरीज आपका कैसे चल रहा था, मल्टीप्लाई 1 किया गया था, फिर अगले वाले मल्टीप्लाई 2 किया गया था, फिर अगले वाले मल्टीप्लाई 3, फिर अगले वाले मल्टीप्लाई 4, लेकिन जो जोड़ा जा रहा था, जो अंक वह समान था, सभी में 2 2 जोड़ा जा रहा था। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 जोड़ा जा रहा था। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका। अगर ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप लोग अभी बहुत पीछे, आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डेली प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा कि जो आपका क्लियर ना हो। सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जो आप ना लगा सकें। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप जितना भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है, आज आपका 39वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर जाके देखिए। अगर आप जितना भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया गया, अगर आप सारी प्रैक्टिस सेट ले लिए तो कम से कम आपका 50+ स्कोर जरूर होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको क्लास जांचने का भी तरीका बताता हूँ कि आप लोग खुद 5 से 6 क्लास लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है और कैसे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए फटाफट 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए। और आज आपको थोड़ा सा हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको अलग आवाज़ सुनाई दे रही हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहले ही बोल दिया था। बल्कि डेली तो आपका क्लियर ही रहता है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग देखेंगे क्या दिया आपका। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपका गोला दिया है ना, इस तरीके से आपका गोला दिया ना, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। सभी लोग प्रयास करिए। यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे आपका 8 दिया है, यहाँ पे आपका 2 दिया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे आपका 17 दिया है और यहाँ पे क्या दिया आपका 137 दिया है। क्या दिया है 137। अब यही आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ज्ञात करना है कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या हो सकता है आपका 137 दिया है, फिर 8 दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे आपका 17 दिया है। रिलेट करिए क्या हो सकता है आपका, प्रयास करिए आप अपने से। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा जहाँ भी आप उपस्थित हो। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसके पास इंस्टाग्राम ना हो। आप लोग इंस्टाग्राम से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये लगाइए क्या हो सकता है आपका इसका आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए इस तरीके से चलें, 8 और 2, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से 8 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना 16 और 16 में 1 आप जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से 8 दूना ये मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना 16 और 16 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। है कि नहीं, ये देखिए 8 दूना 16, 16 में 1 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। जिस तरीके से ये इस तरीके से चला, उसी प्रकार हम इस तरीके से भी देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। 17 अट्ठे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 17 अट्ठे क्या हो जाएगा, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 136 हो जाएगा। और 136 में आप लोग 1 जोड़ देंगे 137 हो जाएगा। और वहाँ वही चीज़ आपका 137 दिया भी गया है, वही चीज़ आपका इसमें भी था। 8 दूना 16, 16 1 17 और यहाँ पे क्या हुआ 17 अट्ठे 136, 136 में हमने 1 जोड़ दिया 137 हो गया। अब वही चीज़ क्या करिए आप लोग, वही चीज़ आप इसमें भी निकाल दीजिए, वही चीज़ आप लोग इसमें भी निकाल दीजिए। क्या करेंगे आप लोग, 137 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जहाँ जैसे आपका 1 जोड़ा गया था इसमें, उसमें भी आप लोग 1 जोड़ दीजिए। तो 137 में क्या करिए आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए 8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 3 24 5 29 का 9 हासिल 2, 8 का 9 8, 8 2 10। कितना हो गया 1096 हो गया। क्या 1096 आपका आंसर होगा, सभी लोग बताइए। क्या 1096 आपका आंसर होगा, नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको 1 प्लस भी करना है। तो 1096 में आप लोग 1 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1097। 1097 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है जी। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है 1097, यही बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और कुछ आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है, जिससे आपकी क्लास और बेहतरीन तरीके से हो सकेगी। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना कंपटीशन में मज़ा आएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है, वहाँ पे भी आप लोग सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और यहाँ पे भी आप लोग डेली आपको सुबह 11 बजे क्लास चलता है, प्रयास करिए लाइव क्लास लेने का। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट आप लोग 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली एक क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, नोट करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यदि माह की आपकी 5वीं तिथि क्या है, मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के, तो माह के आपके तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगी? माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? सभी लोग बताइए क्या होगा आपका, क्या हो सकता है आपका, ट्राई करेंगे। क्या दिया आपका, दिया है 5वीं तिथि मंगलवार है। 1 2 3 4 5, 5 को क्या है आपका, मंगलवार है। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपको समझने की ज़रूरत है। 5वीं तारीख को क्या है आपका, मंगलवार है। ठीक है, तो आपको 1 तारीख का क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो क्या हो गया, पहली तारीख को क्या आ गया आपका, शुक्रवार आ गया। पहली तारीख को आपका क्या हो गया, आज मैं आपसे पहले ही बताया हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ा सा अलग आवाज़ आपको सुनाई दे सकता है आज, सिर्फ आज। ठीक है, बल्कि डेली तो आपका अच्छे से एक क्लास चलता है, सभी लोग जानते होंगे। ये 5 तारीख को आपको क्या है, मंगलवार है, तो 1 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। 2 तारीख का आपका शनिवार, 3 तारीख का आपका रविवार, 4 तारीख का आपका सोमवार, और यही 5 का आपका मंगलवार। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए क्या दिया है आगे, दिया है तो माह के तीसरे शुक्रवार, माह के आपके तीसरे शुक्रवार का दिया है। माह के तीसरे शुक्रवार कब पड़ेगा, 1 तारीख को आपका शुक्रवार है। 1 तारीख को क्या है आपका, शुक्रवार है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। माह का तीसरा शुक्रवार आपको ज्ञात करना है। प्लस का 7, जब इसमें प्लस का 7 करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका 8 तारीख को दूसरा शुक्रवार हो जाएगा, है ना। 8 तारीख को आपके क्या हो जाएगा, दूसरा शुक्रवार हो जाएगा। फिर 8 में 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। 15 को आपको तीसरा शुक्रवार हो जाएगा। 15 तारीख को आपका तीसरा शुक्रवार हो गया। ठीक है, और यही तीसरा शुक्रवार आपसे पूछा भी है, यही पूछा है ना कि तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद दिया है, माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, माह का तीसरे शुक्रवार कब पड़ रहा है, माह का तीसरा शुक्रवार आपको 15 तारीख को पड़ रहा है। कब पड़ रहा है, माह का तीसरा शुक्रवार आपको 15 तारीख का पड़ रहा है, 15 तारीख को पड़ रहा है। तो 15 तारीख के 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन बाद, 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो गया, 18। अब बहुत लोग सोचेंगे यही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 3 दिन बाद पूछा है, ये हमने 3 प्लस किया तो आपका 18 ही आया, मतलब ये 18 तारीख के बाद पूछा है। क्या पूछा है, ये 18 तारीख के बाद पूछा है। तो 18 तारीख के बाद कौन सा तारीख आपका आएगा, 18 के बाद आपका 19 आएगा। 18 के बाद आपका क्या आएगा, 19 आएगा। 19 तारीख यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 19 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, 19 आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही बी वाला 19 तारीख आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो लाइव कमेंट करके बताइए। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं कि बाद में मान लीजिए आप लोग क्लास पूरा होने के बाद फिर बाद में कोई देख रहा है 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, उसको जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो अच्छे तरीके से आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा।
नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, व्हाट्सअप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो नहीं लगा पा रहे हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग क्वेश्चन का टाइप करके या आप लोग लिख करके भेज सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे। एक बार मैं एक क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। 5 को क्या था? मंगलवार था। 5 तारीख को मंगलवार था, तो पूछा है आपका तीसरे शुक्रवार। तो देखेंगे 5 तारीख को आपका मंगलवार पड़ रहा है, तो 1 तारीख को भी आपका शुक्रवार ही पड़ेगा। अब तीसरा शुक्रवार पूछा है, तो पहला शुक्रवार महीने का तीसरा शुक्रवार पूछा है, तो पहला शुक्रवार आपका 1 तारीख का पड़ रहा है, दूसरा शुक्रवार आपका 8 तारीख को पड़ रहा है, तीसरा शुक्रवार आपका 15 तारीख को पड़ रहा है। तो तीसरा शुक्रवार आपका क्या हो गया? 15 तारीख को हो गया। फिर क्या है? फिर उसके बाद तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो 15 तारीख हो गया। 15 तारीख के 3 दिन बाद, 15 में हमने 3 प्लस किया, 18 हो गया। 18 के बाद पूछा है, तो 18 के बाद कौन सा तारीख आएगा आपका? 19 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फटाफट नोट करिए। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए, फटाफट आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे सरकारी जंग, तो वहाँ पे आप लोग 65-66 लोग आप लोगों से जुड़े हैं, सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पे ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हिंदी के भी, रीजनिंग के भी, जीके जीएस का भी, ताकि आपका पीछे का पूरा रिवीजन होता रहे। ठीक है, नोट करिए फटाफट ये क्वेश्चन 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, हो गया? चलिए अब आपको देखिए, अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। इस होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आज आपका क्लास थोड़ा सा छोटा रहा, बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बल्कि डेली आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, ये देखिए आज के क्लास का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मान लीजिए आपका क्या है, पहले 13 है, उसके बाद आपका 26 है, उसके बाद आपका 13 है, उसके बाद क्या है आपका 26 है, उसके बाद क्या है आपका 52 है, उसके बाद आपका 104 है। तो उसके बाद आपको क्या होगा, आप लोग इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ए वाला ऑप्शन आपका 207, बी ऑप्शन आपका 208, सी ऑप्शन आपका 209। ठीक है, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन मतलब क्या है, अगर ए बी सी नहीं, आपका कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग आसानी से इसका जवाब दे देंगे। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। और ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली यह क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।